हेलो, राधे राधे सभी को। राजस्थान की नदियों के अपोहा तंत्र के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। दिल्ली का एक एक टॉपिक अपन एक एक पेज दिल्ली का अध्ययन करेंगे तो साथ के साथ याद भी करते जाएंगे अपन। अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं, ये हर एग्ज़ाम में यहाँ से 2 या 3 प्रश्न हमेशा आते हैं। राजस्थान की नदी अपोहा तंत्र है। राजस्थान में 3 प्रकार के अपोहा तंत्र होते हैं। एक तो आंतरिक अपोहा तंत्र होता है, अरब सागरीय अपोहा तंत्र होता है, बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र होता है। अपोहा तंत्र कितने प्रकार के? आंतरिक अपोहा तंत्र, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी का 3 अपोहा तंत्र होते हैं। अपोहा तंत्र कितने होते हैं? अपोहा तंत्र, आंतरिक अपोहा तंत्र, अरब सागरीय अपोहा तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। इसका मतलब आंतरिक अपोहा का मतलब ये देखो, एक विशेष प्रकार का अपोहा तंत्र होता है, केवल राजस्थान में ही पाया जाता है। ये जो आंतरिक प्रवाह का अपोहा तंत्र है केवल राजस्थान में पाया जाता है। सबसे बड़ा अपोहा तंत्र होता है तथा इसका 60% भाग सिंचित होता है। 60% अपोहा, राज्य का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र 60% है। इसके बाद में अपन नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अपोहा तंत्र की कुछ नदियां हैं जिनके नाम हैं घग्गर नदी है, कांतली नदी है, कांकरे नदी है, रूपारेल, रूपनगढ़, साबी, मेथा नदी, खारी, खंडेला, दृश्यवती। अब देखो, घग्गर नदी है, घग्गर से अपन याद रख सकते हैं घग्गर नदी और कांतली नदी। घग्गर, कांतली और कांकनी। देखो कैसे अपन इनको याद रखने में आसानी रहेगी। कांकनी, कांतनी, 2 नाम तो याद हो जाएंगे आराम से, कांतनी और कांकनी। रूपारेल, तो अपन बोलेंगे घग्गर ने कांकनी की रूपा की रेल बना दी, रूपा की रेल बना दी। और रूपनगढ़ नदी से गए। जो रूपा की रेल है रूपनगढ़ नदी से गई, रूपा रेल। तो अपन क्या याद रख सकते हैं, घग्गर नदी है, घग्गर है जो कांतनी और कांकनी को रूपा रेल नदी से रूपनगढ़ जाती है, तो रूपा रेल रूपनगढ़ याद हो जाएगा। और साबी सब्जी किसकी है? मेथी की। सब्जी किसकी है? मेथी की। खारी से खंडेला और दृश्यवती ये। अब अपन सबसे पहले घग्गर नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब घग्गर नदी के बारे में लगभग मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से या तो घग्गर नदी में से मिलता है या कांतली नदी में से, 2 ही नदियों में से यहाँ क्वेश्चन मिल जाता है, कांकरी नदी में से और इनमें से क्वेश्चन मिल जाता है। अब अपन सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि घग्गर नदी है, घग्गर नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? प्राचीन नाम सरस्वती नदी, दृश्यवती नदी, हकरा नदी, मृत नदी, नट नदी और सोतर नदी। कौन कौन से नाम है अपन याद रखेंगे? प्राचीन सरस्वती नदी, दृश्यवती, हकरा नदी, मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, ये नाम हो गए। उद्गम कहाँ से है? शिवालिक की पहाड़ी, कालिका, हिमाचल। अब अपन याद रख सकते हैं कि जो घग्गर नदी है शिवालिक पहाड़ी, कालिका, हिमाचल प्रदेश से उद्गम हुआ है। शिवालिक जो भी लगभग नदियां हैं वो हिमाचल प्रदेश से हुई है। तो शिवालिक पहाड़ी कालका है, राज्य में प्रवेश करती है टीबी हनुमानगढ़ से। अब घग्गर नदी है जो राजस्थान में टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते घग्गर नदी आ गई, तो इससे अपन याद रख सकते हैं कि घग्गर नदी कब आई? जब अपन टीवी देख रहे थे। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में टीवी देख रहे थे जब घग्गर नदी आ गई। हनुमानगढ़ और गंगानगर, भवाव क्षेत्र कौन सा इनका? मतलब जो घग्गर नदी है हनुमानगढ़ में और गंगानगर में, हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। अर्थात ये अपने को पता चल गया, टीवी कहाँ देख रहे थे? हनुमानगढ़ में, और बह कहाँ रही है? गंगानगर में। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर हो गया। इसके बाद अपन समाप्ति स्थल है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। ये नदी राजस्थान से निकलती है तथा फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में चली जाती है। वर्तमान में घग्गर भटनेर में लुप्त होती है। घग्गर नदी कहाँ लुप्त हो जाती है? भटनेर हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। ये निकलती कहाँ से है? शिवालिक पहाड़ी, कालिका, हिमाचल प्रदेश से। शिवालिक पहाड़ी हिमाचल कालका से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल से निकलती है, अपन याद रखेंगे। और समाप्त कहाँ होती है? भटनेर हनुमानगढ़ में है। और फोर्ट अब्बास में कभी कभी बाढ़ का पानी जब आ जाता है तो फोर्ट अब्बास तक जाते हैं। राजस्थान का स्रोत होते हैं और ये